नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 9 जून, तो आज हम 9 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 9 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेक संदेश नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मेक संदेश नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। अब बात करें अगर इस मोबाइल ऐप की, जिसका नाम है मेक संदेश, तो जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में बाढ़ हो गई या फिर बारिश हो गई तथा तूफान के बारे में पूर्वानुमान की जानकारी देने में मदद करेगा ये मेक संदेश नामक ऐप। तो इसी उद्देश्य के साथ ये एक ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, जिसका नाम है मेक संदेश। और इसका मेन उद्देश्य है कि बारिश तथा तूफान के बारे में पूर्वानुमान की जानकारी देना। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला। वहीं बात करें तो कर्नाटक राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। भाई बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें कि भारत में जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था IISc बेंगलुरु। तो ये एशिया में मतलब कि जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, उसमें भारत में शीर्ष पर रही थी IISc बेंगलुरु, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर उसके बाद बात करें तो अभी कर्नाटक राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सीलेटर भी लॉन्च किया है। वहीं बात करें तो श्वसन स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में। और भारत और मध्य एशिया में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड जीता था, वो किसने जीता था? तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, जो कि कहाँ पड़ता है? तो ये बेंगलुरु में ही पड़ता है। उसके बात करें तो उससे पहले कर्नाटक के पूर्व हॉकी रेफरी थे, जिनका नाम था पंडाडा कुटुप्पा, जो कि कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक भी रहे थे। इनका निधन हो चुका है। और क्रिसिल के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये कर्नाटक ही था। उससे पहले अगर बात करें तो एक बैंक है कर्नाटक की, जिसका नाम है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। तो इस बैंक के द्वारा विकास अभय नाम से एक ऋण योजना की भी शुरुआत की गई है। भाई अगर बात करें तो नैनो तथा मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु एक संस्थान है बेंगलुरु का, जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र। तो इसी के द्वारा विद्युत आवेश से संचालित होने वाले ट्राइबो मास्क का भी निर्माण किया गया था। भाई बात करें तो अभी आपदा मित्र नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य की सरकार ने। वहीं बात करें तो कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई थी बेंगलुरु शहर में। उससे पहले कोविड यान नामक पहल की शुरुआत की थी किसने? तो IISc बेंगलोर और IISc बेंगलुरु के साथ इस पहल की शुरुआत की थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। और उसके बाद बात करें तो IT जो पेशेवर होते हैं उनके लिए काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर भी घोषित किया गया था। किसके लिए? तो ये बेंगलुरु के लिए। और IISc बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का भी विकास किया है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही कर्नाटक में एक शहर पड़ता है मंगलुरु। कौन सा है? तो ये मंगलुरु है। और मंगलुरु की एक लड़की हैं जिनका नाम है एडलिन कैस्टेलिनो। इन्होंने मुंबई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसका नाम था लीवा मिस डिवा यूनिवर्स। तो इस प्रतियोगिता का भी खिताब किसने जीता था? तो ये मंगलुरु कर्नाटक की थी, जिनका नाम है एडलिन कैस्टेलिनो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2020 में प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग जो प्रदान की गई है वो की गई है हैदराबाद हवाई अड्डा को। हैदराबाद हवाई अड्डा का मतलब जो हैदराबाद में स्थित है। और इस हवाई अड्डा का नाम है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये हैदराबाद में पड़ता है। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 15 से 35 मिलियन यात्री श्रेणी में ये अवार्ड बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद के लिए दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 तथा अम्फान तूफान से हुई क्षति से निपटने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी है?
तो भारत के लिए 200 मिलियन यूरो का ऋण दिया जाएगा फ्रांस के द्वारा। और ये ऋण क्यों दिया जाएगा फ्रांस के द्वारा भारत के लिए, तो अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए तथा कुछ समय पहले ही अम्फान तूफान आया था, जिससे कि वेस्ट बंगाल तथा उड़ीसा काफ़ी मतलब कि इससे प्रभावित हुए थे। तो इस तूफान से जो भी क्षति हुई है उस क्षति को पूरा करने के लिए तथा कोविड-19 से निपटने के लिए फ्रांस देश के द्वारा ये 200 मिलियन यूरो का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा भारत देश के लिए। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि स्थित है सीन नदी के तट पे। मुद्रा है यूरो और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इमैनुअल मैक्रोन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने तेल के रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो तेल के रिसाव के कारण जो आपातकाल की घोषणा की है वो की है रूस देश ने। अगर बात करें रूस की, तो रूस में जो रूस का एक क्षेत्र है बरखोयास, तो उसी में स्थित है नोरिलिस्क जो शहर है उसमें एक नदी है जिसका नाम है अंबरनाया नदी। तो इस नदी में 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया है, जिसके कारण रूस देश की सरकार ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है। बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनके द्वारा अभी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पदक से भी सम्मानित किया गया था। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, इनकी अपॉइंटमेंट न्यू अपॉइंटमेंट है मिखाइल मिशुस्टिन की। और संसद है रूस की ड्यूमा। अगर बात करें तो रूस की, तो रूस ने कुछ समय पहले एससीओ संगठन के जो विदेश मंत्री के जो बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक थी, और उसकी अध्यक्षता भी की गई थी किसके द्वारा, तो ये रूस के द्वारा। और 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करने की भी घोषणा की है किसने, तो ये रूस देश ने ही की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पाँचवा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा कोरोना ट्रैकर बीडी नामक ऐप लॉन्च किया गया। तो ये कोरोना ट्रेसर बीडी का मतलब होता है बांग्लादेश, नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। और इस ऐप के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी हेतु तथा उसके आसपास के क्षेत्र की जानकारी के लिए ये एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें विजेता टीम भी रही थी कौन सी, तो ये बांग्लादेश। उसके बाद संप्रीति एक अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ही नियुक्त, मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है संप्रीति। और उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था शुद्धानंद महात्रो। तो ये बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु थे जिनका नाम था शुद्धानंद महात्रो। इनका भी निधन हो चुका है और इनके लिए 2012 में युक्से पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो छठा क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक मतलब कि मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये कोविड-19 मैनेजमेंट एक इंडेक्स है जिसमें कि शीर्ष स्थान दिया गया है राजस्थान राज्य के लिए। मतलब कि कोरोना महामारी के चलते हुए जो कोरोना वायरस से सबसे कम जो डेथ हुई है वो राजस्थान में हुई हैं, और रिकवरी की मतलब कि कोरोना संक्रमित जो भी लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रिकवर किया है राजस्थान राज्य में। तो इसी को देखते हुए इस राज्य के लिए कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोले तो प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, और राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहन थी। और अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। उससे पहले अगर बात करें तो बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन भी किया गया था राजस्थान में। और उसके बाद बात करें तो सशस्त्र सेनाओं के जो शौर्य पदक से सम्मानित हैं राजस्थान के सैनिक, तो उनके लिए निःशुल्क बस सेवा की भी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करें तो जयपुर की एक कंपनी है जिसका नाम है क्लब फर्स्ट, और उसी कंपनी के द्वारा लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट भी तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही परामर्श तथा दवा वितरण के लिए आयु व सेहत साथी
सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया था राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और ई लर्निंग हेतु इस्माइल योजना भी शुरू की गई थी राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी है कौन? तो ये राजस्थान। उससे पहले बात करें तो राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान से ही लॉन्च की गई थी, जो कि महिलाओं के दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने से संबंधित थी। उससे पहले बात करें तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन? तो ये राजस्थान ही है। और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2014 तथा 2016 के बीच सर्वाधिक पर्यावरणीय जो अपराध हुए हैं वो किस राज्य में हुए हैं? तो ये राजस्थान राज्य में ही हुए हैं। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भी स्थापित किया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। कहाँ पे? तो ये राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है जैसलमेर, जिसमें कि 925 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। और नेपाल के जो जुडिशियल ऑफिसर थे, मतलब कि जो न्यायिक अधिकारी थे, उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। तो कहाँ पे? तो राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, कहाँ पे? तो जोधपुर में, तो वहाँ पे ही किया गया था। उससे पहले बात करें तो राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। उससे पहले अगर बात करें तो बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता हेतु मुक्ति कारवां अभियान की भी शुरुआत की गई थी राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? तो ये एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य रखा गया है कि जो इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर के मतलब कि जो निवेशक हैं, तो निवेशकों के निवेश प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए तथा उनकी निगरानी करने के लिए ये एक प्रणाली शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और कुछ समय पहले ही कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था कौन? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार 800 किलोमीटर राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं तथा इनके साथ साथ जो राज्य राजमार्ग हैं तो उन पर सड़क के दोनों ओर औषधीय जो पौधे होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इन पौधों को आरोपित करेगी। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने प्रवासन आयोग के स्थापना की भी घोषणा की है। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य से पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर नेपाल सिंह, तो उनका भी निधन हो चुका है। और गृह मंत्रालय के द्वारा स्विट्जरलैंड की कंपनी के लिए जेवर पड़ता है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जेवर। तो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी मंजूरी दी गई है। किसके लिए? तो स्विट्जरलैंड की कंपनी के लिए। किसने दी है? तो वो गृह मंत्रालय ने दी है। उससे पहले बात करें तो भारतीय रेलवे का जो सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है जिसका नाम है WAG-12, इसका भी ट्रायल किया गया है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। और जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में, उसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। उसके साथ अगर बात करें तो PPE किट जो होती है, तो PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। उससे पहले प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी बनाता उत्तर प्रदेश। और उससे पहले बात करें तो आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। और कोरोना हॉटस्पॉट के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके लिए अनिवार्य भी किया था। और उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर टेराकोटा है उसके लिए दिया गया था GI टैग। इससे पहले बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो देश का पहला सरकारी अस्पताल था वो कहाँ का था? तो ये उत्तर प्रदेश का ही था जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भाई बात करें तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य
तो उत्तर प्रदेश ही है। जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। और कुछ समय पहले एक दिन में 3 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए 1.5 लाख टन का चावल वितरण करके उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया था। और पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, वहाँ पे स्थापित किया गया है। उससे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तो वो ही हैं। उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने राज्य के प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर आरोग्य मित्र नियुक्त करने की भी घोषणा की है। उससे पहले बात करें तो भारत तथा ब्रिटेन के बीच 5वां जो वायुसेना अभ्यास था, जिसका नाम था इंद्रधनुष, उसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में। कहाँ पे, तो हिंडन एयरबेस पे। और ये जो गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में ही अफगानिस्तान के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और गाजियाबाद की पुलिस के ही द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन नकेल, जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कि POK मतलब कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस परियोजना के निर्माण के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। तो ये चीन ने जो पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, किस परियोजना को लेके किया है और इस परियोजना के लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। तो इस परियोजना का नाम है कोहाला पनबिजली परियोजना, जो कि स्थापित की जाएगी झेलम नदी पे। और इसी को लेके चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता भी किया है। बात करते हैं अब चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्दा है युआन या फिर रेनमिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्दा है यहाँ की रुपया, और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी हैं। उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल मतलब कि भारतीय नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं, तो उनका नाम है राहुल देव। उसके बाद पाकिस्तान की बहुत फेमस महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सना मीर, उन्होंने अभी सेवानिवृत्ति होने की घोषणा भी की है। उसके बाद पाकिस्तान देश के ही क्रिकेटर हैं, पुरुष क्रिकेटर, जिनका नाम है उमर अकमल, तो उन पर अभी कुछ समय का प्रतिबंध भी लगाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की ग्रोथ रेट है वो कितनी अनुमानित की है, तो ये अनुमानित की है -1.5%। मतलब कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चुकी है, तो उसी के चलते हुए ये जो अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, वो लगाया गया है -1.5 की। अगर बात करें तो आरबीआई से एक क्वेश्चन और भी है कि आरबीआई ने अभी 500 करोड़ के जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। और ये निर्णय क्यों लिया है, तो इस 500 करोड़ की धनराशि से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट भी किया जाएगा। तो ये 500 करोड़ रुपए की धनराशि है। बात करें तो आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये रिचर्ड डॉकिंस जो अवार्ड है वो जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय की बात हो रही है। तो ये पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर, जो कि बॉलीवुड के एक गीतकार तथा लेखक हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता गया है और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले व्यक्ति भी बने हैं। बात करें इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, और ये अवार्ड विज्ञान अनुसंधान तथा शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था डॉकिंस, रिचर्ड डॉकिंस, तो उनके नाम पर दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ अन्य अवार्डों की जो अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो अभी
जो मधु माधवी हैं, ये बिहार की से बिलोंग करती हैं। मधु माधवी, इनके लिए इंग्लैंड के जेम्स वार्ड पुरस्कार के लिए चयनित भी किया गया है। वहीं बात करें तो अभी ई बाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शाह के लिए। किसके लिए? तो किरण मजूमदार शाह। और किरण मजूमदार शाह कौन है? तो ये बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है? तो बायोकॉन। तो बायोकॉन कंपनी की ये संस्थापक है किरण मजूमदार शाह। तो इनके लिए ई.बाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 प्रदान किया गया है। और बात करें तो ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय हैं। उससे पहले अगर बात करें, इनसे पहले कि 2 लोग कौन हैं, तो 2005 में ये अवार्ड मिला था किसके लिए? तो वो मिला था नारायण मूर्ति के लिए, जो इन्फोसिस कंपनी से संबंधित थे। और 2014 में अवार्ड दिया गया था कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके एमडी तथा सीईओ हैं उदय कोटक। तो ये दूसरे व्यक्ति थे और ये 2020 में ये तीसरी व्यक्ति बन गई हैं जिनका नाम है किरण मजूमदार शाह। अच्छा, कुछ समय पहले किरण मजूमदार शाह चर्चा में नहीं थी। तो ये क्यों नहीं थी? क्योंकि किरण मजूमदार शाह जो मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 थी उसमें शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय बनी थी किरण मजूमदार शाह। उसके साथ साथ किरण मजूमदार शाह के लिए और जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक द डिराइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द डिराइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। इस पुस्तक के लेखक है ल्यूक कोटेनहो। और ये जो पुस्तक है वो डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मतलब कि रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए ये पुस्तक रिप्रेजेंट करती है। तो इससे जिस पुस्तक को लिखा है ल्यूक कोटेनहो ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु की रोकथाम पर अभियान की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की है? तो जो राजमार्ग होते हैं, तो राजमार्गों पर जो मानव और पशु की जो मृत्यु हो जाती है तो उसी मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। किसने? तो ये इस अभियान की शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, मतलब कि UNDP। अगर फुल फॉर्म बोले तो इसकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है कहाँ पे? तो नैरोबी केन्या में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मार्ग दुर्घटना में जो मृत्यु दर होती हैं उन मृत्यु दर को कम करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। और इसी अभियान के तहत भारत में भी राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। तो वो किसने की है? तो वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 7 जून के लिए। और ये 7 जून के लिए क्यों मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा तथा पौष्टिक खानों के प्रति जागरूक करने के लिए ये 7 जून के लिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करें, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वो ये पिछले वर्ष से ही की गई थी 2019 से। और इस बार जो इसकी थीम रही है वो रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हो गया है? तो ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे रियाज शेख? तो ये पाकिस्तान देश के पूर्व क्रिकेटर थे रियाज शेख, जिनका हाल ही में अब निधन हो चुका है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है रियाज शेख। बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है यहाँ की रुपया, PM है यहाँ के इमरान खान और राष्ट्रपति हैं यहाँ पे आरिफ अलवी। वहीं बात करें तो पाकिस्तान की वायुसेना में जो पहले हिंदू पायलट बने हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राहुल देव। और पाकिस्तान की महिला जो क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका नाम है सना मिर्जा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। बात करते हैं कुछ अन्य निधन की। तो अभी रूपर्ट हाइन का भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये ब्रिटेन के बहुत ही फेमस गीतकार थे, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बिग इन
अगेन मिशन शुरू किया गया है। तो ये बिगेन अगेन नाम से एक मिशन शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा। और इस मिशन के तहत राज्य में जो लॉकडाउन चल रहा है तो उस लॉकडाउन में तीन चरणों में मतलब कि जो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के चलते हुए राज्य में 3 चरणों में जो अलग अलग तरीके हैं तो अलग अलग तरीकों से छूट लागू करने के लिए ये पहल चलाई गई है जिसका नाम बिगिन अगेन। मतलब कि जो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के चलते हुए क्या हो रहा है तो अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा रही है और इसी को देखते हुए तो विभिन्न शर्तों के साथ विभिन्न कंडीशनों के साथ 3 चरणों में ये थोड़ी थोड़ी छूट दी जाएगी महाराष्ट्र राष्ट्र की सरकार के द्वारा। तो यही है जिसका नाम है बिगिन अगेन मिशन। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्त। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। और अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो 11वीं इंडिया हॉकी सीनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 होगी उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र की एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि इसकी जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो वीडियो के माध्यम से KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक भी बना था। तो कौन सा बना था तो ये कोटक महिंद्रा बैंक भी बना है। और महाराष्ट्र की एक बैंक और भी है HDFC बैंक, उसका भी मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में ही है। और HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया था। उसके बाद बात करें तो इसने सीनियर सिटीजन फिक्स केयर डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। और अभी कुछ समय पहले जो अगरकर शोध संस्थान है कहाँ स्थित है तो ये पुणे में स्थित है। तो अगरकर शोध संस्थान के द्वारा 2 वैकल्पिक बौने जो जीन है RH14 और RH18 ये किसके हैं तो ये गेहूं के 2 वैकल्पिक जीन हैं, इनकी भी मैपिंग की गई है। और अगरकर शोध संस्थान पुणे के द्वारा ही उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की किस्म जिसका नाम है MACS 4028 का भी निर्माण किया गया है। और रोगों का पता लगाने के लिए बग स्नाइपर नाम से सेंसर का भी विकास किया है किसने तो ये अगरकर शोध संस्थान ने जो कि पड़ता है पुणे में। उसके बाद बात करें तो IIT बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र के एक शैक्षणिक संस्थान है इसके द्वारा क्वारंटीन नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। और IIT बॉम्बे के ही द्वारा कुछ समय पहले ब्लूटूथ के माध्यम से काम करने वाले डिजिटल स्टेथोस्कोप का भी विकास किया गया था। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी है कौन तो ये बॉम्बे ही है। उसके बाद महाराष्ट्र के इतिहास पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी, महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राइड प्यूपिल जिसके लेखक रहे थे गिरीश कुबेर जी। उसके बाद बात करें तो जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि पुणे में स्थित है तो इसी के शोधकर्ताओं के द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर भी निर्मित किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो IIT बॉम्बे के द्वारा रूदार नामक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। और पुणे जो नगर निगम है तो पुणे नगर निगम ने होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी हेतु संयम नामक ऐप भी लॉन्च किया था। उसके बाद बात करें तो IIT जो बॉम्बे है तो IIT बॉम्बे के ही द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए नेशनल पैसेज जेल का भी निर्माण किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तो 16वां क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया है तो 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने समझौता किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ। मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ ये समझौता किया है और ये 1094 करोड़ रुपए का समझौता है। और इस समझौते के तहत जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके द्वारा 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाए जाएंगे। बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तो इसकी स्थापना की गई थी 1712 में, मुख्यालय है कोलकाता में। और चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल कौन है मतलब कि चेयरमैन तथा इसके महानिदेशक हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जिनका नाम है हरि मोहन। बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों की तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, आज जैसे मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए हैं तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य वन परियोजना, जो खाद्य वन परियोजना है वो किसके द्वारा चलाई गई है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए बताना है किस बैंक द्वारा समर ट्रीट अभियान लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कब मतलब कि
मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे थे। इसका मतलब ये था कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कब तक नल कनेक्शन देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई थी 2023 तक। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है विजेंदर नवनीत। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व धूम्रपान निषेध अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो ये एक NGO है जिसका नाम है सीड्स। तो ये सीड्स NGO है जो कि दिल्ली में स्थित है और इसी NGO के लिए विश्व धूम्रपान निषेध अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो ये बना है इंडसइंड बैंक। और मैंने पांचवा क्वेश्चन पूछा था स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है अपने राज्य के पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।